नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम स्टेट पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या है, राज्य के कितने अंग होते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्य क्या है? तो फ्रेंड देखा जाए, संविधान का निर्माण किसी राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए किया जाता है। कोई भी संविधान हो, उसका निर्माण किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए किया जाता है। इसलिए राज्य को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि संविधान का निर्माण राज्य को चलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राज्य क्या है, राज्य के कौन कौन से अंग हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, इसका अध्ययन करना भी जरूर होता है। वर्तमान देखा जाए फ्रेंड्स, आधुनिक काल में राज्य राष्ट्र राज्य के रूप पाए जाते हैं। किसमें जो राज्य है वह राष्ट्र राज्य पाए जाते हैं। स्टेट नेशनल स्टेट का रूप धारण कर चुके हैं। जैसे भारत क्या है, भारत भी एक राष्ट्र राज्य है। पहले प्राचीन काल देखा जाए तो छोटे छोटे राज्य होते थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा। इसी प्रकार भारत में बज्जी गणराज्य, वैशाली राज्य इत्यादि। लेकिन वर्तमान देखा जाए तो राज्यों ने राष्ट्र राज्य का रूप धारण कर लिया है। इसलिए एक गार्डनर महोदय हैं, पॉलिटिकल साइंस में गार्डनर कहते हैं। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। गार्डनर का मानना है कि राजनीति विज्ञान आरंभ और अंत कहां से होता है? राज्य से। क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य और उसके अंग हैं, उनका ही अधिकांश अध्ययन किया जाता है। वह कैसे कार्य करते हैं। जैसे राज्य में एक अंग होता है सरकार, सरकार के अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसी प्रकार अन्य भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इस तरह से फ्रेंड देखेंगे, प्राचीन काल में जो यूनानी नगर राज्य थे उनको पोलिस कहा जाता था। क्या होता था? प्राचीन काल में यूरोप में, यूनान में छोटे छोटे राज्य होते थे। उन छोटे छोटे नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। और नगर राज्यों की शासन प्रणाली थी, उनकी व्यवस्था करनी होती थी, तो इसके लिए पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था। इस तरह से फ्रेंड्स, इस राज्य व्यवस्था के अध्ययन के लिए पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह से वर्तमान में देखा जाए तो जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, यह पॉलिटिकल साइंस शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के पोलिस से बना है। और पोलिस का अर्थ होता था द सिटी स्टेट, नगर राज्य, शहर राज्य, छोटे छोटे राज्य। इस तरह से आधुनिक पॉलिटिकल साइंस शब्द यूनान से लिया गया है। वर्तमान देखा जाए तो कोई भी समाज हो, चाहे सरल समाज हो चाहे जटिल समाज हो, लेकिन वहां राजनीतिक संरचना अवश्य पाई जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स, इस राजनीतिक संरचना अवश्य पाई जाती है, उसमें राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य क्या फ्रेंड्स? राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, और इसे बौद्धिक स्तर पर आप समझ सकते हैं। आप इंटेलिजेंस लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन राज्य को देख नहीं सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, जो राज्य की संकल्पना है जो प्रांतों से भिन्न है। जैसे भारत में देखा जाए उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये भी राज्य है, लेकिन ये राज्य अवधारणा और अंतरराष्ट्रीय और राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में राज्य की अवधारणा से अलग है। वहां राज्य में 4 अंग माने जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड देखा जाए, राज्य के अंग, और राज्य के अंग कितने होते हैं? तो वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस देखा जाए तो राज्य के 4 अंग माने जाते हैं। कितने? राज्य के 4 अंग। राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, वहां जनसंख्या का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है, और संप्रभुता का। राज्य के 4 आवश्यक अंग माने जाते हैं। निश्चित भूभाग, जैसे भारत का एक निश्चित भूभाग होता है, इसी तरह से सरकार, भारत में सरकारें होती हैं, निश्चित भूभाग होता है, सरकार होती है। जनसंख्या, जनसंख्या में देख रहे हैं भारत 140 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र है। और संप्रभुता, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। आप संवैधानिक प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं आप, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात संप्रभुता। इस तरह से ये राज्य के 4 आवश्यक अंग होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 अंग मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं। इन 4 अंगों में से कोई एक निकाल दिया जाए तो वास्तव में राज्य नहीं रह जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में देखा जाए फ्रेंड्स, तो प्राचीन काल में भारत के विद्वान थे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। उन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है। ये सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग माने थे। कौटिल्य ने
अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है जो प्राचीन भारतीय राजनीति की जानकारी देती है। इसमें मौर्य वंश का इतिहास लिखा गया है। इसमें राज्य के 7 अंग माने गए। कौन कौन से माने गए? स्वामी अर्थात राजा। स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी का अर्थ है या राजा। राज्य के लिए राजा होना आवश्यक है। प्राचीन काल में लोकतंत्र में राजा ही होते थे। प्राचीन काल में जो राजतंत्र होता था राजा होते थे। अब लोकतंत्र प्रचलित है। तो फ्रेंड्स एक राजा होता है। अगला अमात्य, राजा की सहायता के लिए मंत्री होते हैं। जनपद, जनपद में जनसंख्या युक्त तो भूमि होती है, उसे जनपद कहा जाता है। दुर्ग, दुर्ग का अर्थ है या राजधानी या किला से है। जहां राजधानी होती है उसे दुर्ग के रूप में जाना जाता है। कोष अर्थात कोई भी राज्य उसको चलाने के फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स दंड, और दंड देखा जाए दंड भी या सेना से है। और मित्र, कोई भी राजा हो अपने राज्य की सहायता के लिए मित्र राज्य बनाता है। इस तरह से कौटिल्य ने फ्रेंड्स ये सप्तांग सिद्धांत दिया है। और वास्तव में देखा जाए तो राज्य का 4 ही अंग माने जाते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे राज्य के 4 अंग हैं। तो भूभाग, फ्रेंड्स राज्य के निर्माण के लिए निश्चित भौगोलिक प्रदेश का होना आवश्यक है। जैसे भारत एक राज्य है, इसका निश्चित भौगोलिक प्रदेश है। ब्रिटेन एक राज्य है, फ्रांस राज्य है, यूएसए राज्य है, भूटान राष्ट्र है। इस तरह से इनका निश्चित भूभाग होता है। बिना भूभाग के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य के निर्माण के लिए भूभाग होना आवश्यक है। लेकिन एक सीले महोदय थे, सीले कहते थे कि बिना भूभाग के भी राज्य हो सकता है। ये कहते थे कि बिना भूभाग के भी राज्य हो सकता है। हालांकि ये विचार स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि जहां भूभाग नहीं होगा तो जनसंख्या किस पर निवास करेगी, सरकार कैसे बनेगी, संप्रभुता क्या होगी। इस तरह से फ्रेंड राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक होता है। इस तरह से तिब्बत देखा जाए तो तिब्बत और चीन का अधिकार हो गया है। तो दलाई लामा उनके सहयोगी भारत के धर्मशाला में आकर के अंतरिम सरकार बनाते हैं। तो क्या तिब्बत वास्तव में राष्ट्र है? नहीं है, केवल काल्पनिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस आधार पर कह सकते हैं कि राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। इसी तरह फ्रेंड देखेंगे जनसंख्या, कोई भी राज्य हो उसके लिए निश्चित जनसंख्या का होना आवश्यक है, क्योंकि शासन प्रणाली जनसंख्या के लिए की जाती है। उसके शासन और प्रशासन की देखभाल के लिए की जाती है। जैसे अंटार्कटिक क्षेत्र है, वहां जनसंख्या निवास नहीं करती, लेकिन भूभाग है, तो क्या वहां राज्य हो सकता है? नहीं। इसलिए अंटार्कटिका कोई राष्ट्र नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, सरकार, कोई भी राज्य हो उसके लिए एक सरकार का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जो राज्य की शक्तियां होती है उन शक्तियों का प्रयोग सरकार के द्वारा ही किया जाता है। फ्रेंड्स सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और नौकरशाही ये सरकार के अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब सरकार कई प्रकार की हो सकती है, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही इत्यादि रूप में हो सकती है, लेकिन सरकार का होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स। जब सरकार नहीं होगी तो अराजकता की स्थिति होगी, और अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली कमजोर लोगों को सताएंगे। तो इसलिए राज्य के लिए सरकार का होना आवश्यक होता है। अगला है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च गुण होता है। कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र है तो उसकी संप्रभुता देखी जाती है। भारत एक संप्रभु राज्य है। इसका अर्थ है आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में कोई राज्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आंतरिक मामलों में भारत स्वतंत्र है, बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, कूटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई है। इस तरह से भारत में संप्रभुता पाई जाती है। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में देखा जाए तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। इसी प्रकार फिलिस्तीन देखा जाए तो वर्तमान फिलिस्तीन भी एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। वर्तमान इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ फिलिस्तीन एक स्वतंत्र और स्वायत्त और संप्रभु राष्ट्र नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स राज्य के लिए 4 अंग होते हैं: एक निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या। इन 4 अंगों के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है। हालांकि कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग माने गए।
इस तरह से फ्रेंड्स राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है और राज्य की व्यवस्था अच्छी चले इसके लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने राज्य को पढ़ा। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।